हेलो गाइस, मैं हूं अमित। वेलकम टू माय चैनल आस्कर एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे कि बोनस इशू कैसे किया जाता है, तो उसका बारे में सारे थ्योरी का पार्ट कंप्लीट किया थे। इस लेक्चर में देखेंगे कि राइट इशू का क्या प्रोसीजर रहता है, उसका बारे में आज डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज डिस्कस करने वाले कि राइट इशू का बारे में सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो राइट इशू कैसे दिया जाता है, कंपनी क्यों राइट इशू अलॉट करते हैं, उसका बारे में सब डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने वाले राइट इशू कंपनी क्यों इशू करते हैं। तो कंपनी में कुछ अमाउंट रिक्वायरमेंट है, कुछ फर्दर प्रोसीजर या कुछ अनदर प्रोजेक्ट में के प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए, तो इसके लिए कंपनी राइट इशू या इशू करते हैं। जैसे कि ये हमारा एक कंपनी है, जैसे ABC कंपनी के पास एग्जिस्टिंग 1000 इक्विटी शेयर है एट द रेट के 10 ईच करके, टोटल 10,000 इक्विटी शेयर कैपिटल। ये एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर। कंपनी क्या फर्दर 500 इक्विटी शेयर इशू करना चाहता है। ये एग्जिस्टिंग है। कंपनी फर्दर 500 इक्विटी शेयर इशू करना चाहता है टू पब्लिक, ऐसे फेस वैल्यू 10 का हिसाब से, तो 5000। ये 10,000 एग्जिस्टिंग, ये 10,000 न्यू इशू करेंगे। पहले क्या था, कंपनी पहले मार्केट से फंड रेज किया था पब्लिक में से। तो ये हमारा पब्लिक है, इसमें से पहले से ही 10,000 फंड इनसे रेज करके रखा था। कंपनी क्या करना चाहता है, फिर से 5,000 इक्विटी शेयर कैपिटल मार्केट में लेके आना चाहते हैं, मार्केट से अमाउंट रेज करना चाहते हैं। तो कंपनी डायरेक्टली पब्लिक में चला जाए, कंपनी डायरेक्ट फिर से पब्लिक को इशू कर दे, तो जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उसका वो गुस्सा हो जाएंगे। फिर कंपनी और इक्विटी शेयर होल्डर के बीच डिस्प्यूट चालू हो जाएंगे। फिर ये बोलेंगे कि आप हमारा जो परसेंटेज है 10%, जैसे 10% इक्विटी शेयर है, किसी के पास 10% है समथिंग, एक मेंबर के पास 10% इक्विटी शेयर है, तो उसका वोटिंग पावर भी डिस्प्यूट हो जाएंगे। क्योंकि ये 10% जो था 10,000 के ऊपर, लेकिन अभी न्यू शेयर इशू करने के बाद इसका 15,000 हो जाएंगे। फिर इसका परसेंटेज में चेंज आ जाएंगे। तो इसका 10,000 में 10% था, तो 15,000 में कितना हो, तो इसका परसेंटेज कम हो जाएंगे। जैसे 15,000 10% तो है, लेकिन ये कितना, ये तो पहले 100 में था, अभी 5,000 इंक्रीज हो गया, यानी 150 में हो जाएंगे। तो कितने, तो इनके पास 1000 इक्विटी शेयर है, लेकिन 150 में, तो 1000 इक्विटी शेयर, ये तो पहले भी 10,000 का 10% हिसाब से 1000 ही होता था, लेकिन अभी भी वही है, लेकिन इसका परसेंटेज चेंज हो जाएंगे। तो परसेंटेज कितने हो जाए, 10 डिवाइड बाई 150 इंटू 100, यानी 6 पॉइंट, यानी 10 डिवाइड बाई 150 इंटू 100 कर देंगे, तो 6.6667% वोटिंग पावर 10% में से घट के 6.667% में चला जाएंगे। तो ये गुस्सा आ जाएंगे कि मेरा 10% था, अभी क्यों मेरा 6% हो गया। ये कंपनी पास आएंगे, कंपनी को बोलोगे क्या कंपनी अब मेरे साथ गलत किया आपने, ये नहीं होगा। तो कंपनी क्या करते हैं, पहले फर्दर इशू करने के पहले कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑप्शन देते हैं कि आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, आप कर सकते हो। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑप्शन देते हैं, तो इसमें से जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर चाहे वो सब्सक्राइब करते हैं, या फिर जो नहीं चाहता है वो लैप्स हो जाएंगे। इसमें मैंडेटरी नहीं है कि आप एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर आपको सब्सक्राइब करनी ही पड़ेगी, ये आपका ऑप्शन है। कंपनी आपको ऑप्शन देते हैं कि आप चाहो तो सब्सक्राइब करो या फिर जाने दो। तो कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को सब्सक्राइब करने के लिए ऑप्शन देते हैं। तो ये करने के ये जब करेंगे, इनका जो 10,000 इक्विटी शेयर है
इसका रेशियो में डिवाइडेड कर देंगे, एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि एग्जिस्टिंग 2:3 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 3 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को 2 राइट इशू परचेज करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी 2, यानी इसका यही एग्जांपल है पब्लिक का 1000 यानी 100 का 10%, 100 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, यानी कितने शेयर ये इक्विटी शेयर होल्डर को परचेज करने का ऑप्शन मिलेंगे, 100 शेयर है इंटू 2 डिवाइड बाई 3, यानी 66। ये फ्रैक्शन में शेयर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, इसको अपर हायर लिमिट में कन्वर्ट किया जाता है, यानी 66 या 67 शेयर्स, 67 शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएंगे। तो इनके पास 100 था, तो 3 के बदले 2 मिलेंगे, यानी 100 हो गए, तो 66 या 67 शेयर इनको ऑप्शन मिलेंगे परचेज करने के लिए। जैसे कि यही एग्जांपल में मान लो ये हमारा ए पब्लिक है, इनका नाम है ए, इनके पास 10,000 का कितना परसेंट शेयर है, 10%, यानी 1000 शेयर्स। फेस वैल्यू कितने, 10 का हिसाब से, तो 100 इक्विटी शेयर ये हमारा ए बंदे के पास है। तो कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को रेशियो में शेयर एलोटेट करते हैं। एग्जांपल में मान लो 1:2, यानी 2 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर में 1 मिलेंगे, 2 के बदले 1, यानी 100, जैसे 100 इक्विटी शेयर है तो 2 के बदले 1, तो 1 डिवाइड बाई 2, तो कितने इक्विटी शेयर हो जाएंगे, 50 शेयर्स। 50 शेयर्स ए कंपनी से परचेज कर सकते हैं। जब फेयर मार्केट वैल्यू कितने, कंपनी ऐसे समथिंग कंपनी इशू करना चाहता है कि फेयर मार्केट 50 का हिसाब से, 50 फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट का वैल्यू हिसाब से इशू करना चाहते हैं, तो इनका टोटल अमाउंट कितने होंगे, तो 50 शेयर इंटू 50 ईच, तो कितने हो जाएंगे, 2500। जैसे ये एग्जांपल में 500 इक्विटी शेयर 10 ईच, लेकिन इशू करना चाहता है फेयर मार्केट वैल्यू, तो समथिंग एबीसी कंपनी का फेयर मार्केट वैल्यू चल रहा है 50, तो कंपनी इशू करना चाहता है 500 इक्विटी शेयर 50 का हिसाब 50 ईच, तो टोटल कितने हुए, 25,000। कंपनी फर्दर मार्केट में से फंड रेज करते हैं। तो जैसे ये शेयर होल्डर के पास 10% इक्विटी शेयर था, तो उस हिसाब से 100 शेयर था, 2 के बदले 1 शेयर मिला, तो 50 शेयर्स। तो 50 शेयर्स का मार्केट वैल्यू कितने होंगे जब ये परचेज करना चाहता है, तो मार्केट वैल्यू इसका 50 इंटू 50, तो 2500 अमाउंट से इनको परचेज करनी पड़ेगी। कंपनी ये भी ऑप्शन देता है कि तू ये चाहे तो 100% सब्सक्राइब कर सकता है, या चाहे भी 50% सब्सक्राइब कर सकते हैं, 50% सब्सक्राइब कर सकते हैं और 50% रिनाउंस कर सकते हैं, यानी दूसरे पार्टी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं राइट। यानी इसका यही एग्जांपल में देख ले कि 50 का 50% है 25 इंटू 50, तो 1250 ये एनएफ सब्सक्राइब की, और 25 शेयर्स का समथिंग मान लो 10 रुपीज़ का हिसाब से सामने वाला पार्टी को रिनाउंस कर दी, यानी
₹250 में। तो ये वाला जो हिस्सा है ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, और यहाँ पे जो सब्सक्राइब हो रहा है तो ये इनका इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, यानी जितना भी इन्वेस्ट किया उसके साथ ऐड हो जाएंगे। इसे रेवेन्यू नेचर है और एक कैपिटल नेचर है। जैसे यही एग्जांपल के ये बंदा के पास 50 शेयर्स था, तो इसमें से क्या किया 50% यानी 25 शेयर्स तो सब्सक्राइब कर ली और 25 शेयर्स क्या कि रिनाउंस कर दिया। रिनाउंस यानी कोई दूसरे पार्टी को जो राइट था, एक के पास जो राइट था वो राइट हैंडओवर कर दी, मान लो एक्स के पास, तो एक्स मार्केट में से सब्सक्राइब कर लेंगे तो 25 इंटू 50 में से, तो 1250 में से एक्स ने क्या करेगा मार्केट में से डायरेक्ट परचेज कर लेगा, और एक क्या करेगा 25 डायरेक्ट मार्केट में से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसका अकाउंटिंग एंट्री कैसे करेंगे? तो अकाउंटिंग एंट्री करने के लिए वही जो पहले जो शेयर मार्केट में फर्स्ट टाइम इशू करते वही जो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वही एंट्री इसमें भी होंगे। पहले के मार्केट में जब कंपनी को पैसा मिल रहा है तो कंपनी को पैसा मिल रहा क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एक कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। जितना भी शेयर मार्केट में इशू कर रहे हैं उसका पहले तो बैंक आ जाएंगे, वही जो पहले करते थे 11-12 में वही एंट्री, फिर इसमें शेयर अलॉट कर देंगे। तो क्या, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी तो ये दो एंट्री करेगा, बैंक अकाउंट पैसा आ रहा है यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, या शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर अलॉट कर देंगे। तो कंपनी को ये देखने का जरूरत नहीं है कितना परसेंट सब्सक्राइब की, कितना रिनाउंस कर दी, वो कंपनी चेक नहीं करते, वो शेयर होल्डर चेक करते, शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्कस होता। जैसे वही हमारे बंदे के पास, ये हमारा ए है, ये बंदे के पास 50 शेयर्स था, 50 राइट शेयर इशू राइट का ऑप्शन मिला था 50 शेयर्स का, 50 राइट्स का ऑप्शन मिला था। तो राइट्स जो रिनाउंस करते थे यानी सामने वाला पार्टी को जब रिनाउंस कर देते हैं एक्स को, तो इसका कितने में एक्स को ट्रांसफ़र करें, यानी कितने में इनको बेचे, कि हम तो पहले डिस्कस किए थे कि 10 रुपये में इनको अप्रोक्स बेच देंगे, एक्चुअली अमाउंट कितने होते हैं, कितने में इनको ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए वैल्यू ऑफ एक्स राइट वैल्यू, और एक चीज़ इसमें जब कंपनी का पहले एग्जिस्टिंग जब था तो कंपनी का एक शेयर का भाव था कितने, मान लो 150, एक कम राइट वैल्यू है, एक कम राइट वैल्यू है। लेकिन जब कंपनी फर्दर इशू करेंगे तो एक शेयर का भाव घट के ₹1 हो जाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्स राइट वैल्यू। पहले कंपनी एक शेयर का भाव कितने 150,
तो इसको कम राइट वैल्यू बोलेंगे। और जब कंपनी राइट इशू कर देते हैं तो शेयर का भाव कम हो जाता है, तो इसमें 1 शेयर इज इक्वल टू 100, तो इसको एक्स राइट वैल्यू बोलेंगे। और एक्स राइट का वैल्यू कैसे निकलते हैं, यानी जब ए ने एक्स को ट्रांसफ़र करते हैं, कितने में ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एग्जिस्टिंग जितना भी फेयर मार्केट वैल्यू है या कम राइट वैल्यू है, कम राइट यानी ए, राइट साइड इशू करने के पहले, तो टोटल कम राइट वैल्यू या फिर फेयर मार्केट वैल्यू, ये ए ले लेंगे। फिर कितने में इशू करना चाहते हैं, यानी अभी जो एग्जाम्पल में देखा था कि 500 शेयर इशू करना चाहता है 50 रुपीज़ का हिसाब से, तो उसका टोटल 500 इंटू 50 यानी 25,000, तो वही यहाँ पे आएंगे, यानी टोटल राइट इशू वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, कितने शेयर्स था, यानी टोटल एग्जिस्टिंग शेयर्स, राइट इशू होने के पहले कितना शेयर्स था, तो टोटल एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस टोटल कितने न्यू शेयर इशू किए राइट का हिसाब से, तो टोटल राइट शेयर इशू, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला कि पहले कंपनी के पास कितना टोटल कम राइट या फेयर मार्केट वैल्यू का हिसाब से कितने वैल्यू था, फिर उस हिसाब से टोटल राइट इशू वैल्यू कितना है, यानी टोटल कितने प्राइस मार्केट से रेज करना चाहता है, और फिर डिवाइडेड बाय टोटल एग्जिस्टिंग शेयर्स, यानी राइट शेयर इशू करने के पहले कितना था, राइट शेयर इशू करने के बाद राइट शेयर का थ्रू कितने इशू करना चाहते हैं, दोनों का टोटल, यानी थोड़ा वही एग्जांपल में कितना होगा 1000 यानी 1000 शेयर्स था, 1000 इंटू 150 प्लस अभी कितना का इशू करना चाहता है 500, तो 500 फेयर मार्केट वैल्यू 50, तो डिवाइडेड बाई कितने 1000 एग्जिस्टिंग शेयर्स था, तो 1000 प्लस न्यू टोटल राइट शेयर कितने 500, तो इसका कैलकुलेशन करेगा तो टोटल एक्स राइट वैल्यू आ जाएंगे, तो 1000 इंटू 150 यानी 1,50,000 प्लस 500 इंटू 50 25,000 डिवाइडेड बाई 1500 डिवाइडेड बाई 1500, तो टोटल कितने 1,50,000 प्लस 25,000 डिवाइड बाई 1500, तो एक्स राइट वैल्यू कितना बन गए 116.667%, ये हमारा एक्स राइट वैल्यू बन गया, ये हमारा क्या बन गया एक्स राइट वैल्यू। इसके बाद वैल्यू ऑफ राइट निकलेंगे, वैल्यू ऑफ राइट, तो वैल्यू ऑफ राइट कितने होंगे, वैल्यू ऑफ राइट यानी कम राइट वैल्यू कितने थे, यानी राइट साइड इशू करने के पहले वैल्यू ऑफ राइट कितने थे, यानी 15 था,
तो कम राइट वैल्यू, कम राइट वैल्यू माइनस यहाँ पे एक्स राइट वैल्यू कितना आया था, एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर, तो ए यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो क्या राइट साइड इशू करने का पहले जितना प्राइस था वो माइनस अभी जो कैलकुलेशन की एक्स राइट वैल्यू वो माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा नेट अमाउंट वही हमारा राइट वैल्यू हो जाएंगे, सॉरी वैल्यू ऑफ राइट हो जाएंगे, यानी वो अमाउंट से हम एक्स पर्सन को हम शेयर्स ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी इसमें ही देखो, इसमें ही सबसे क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो कम राइट वैल्यू कितने थे 150, जो यहाँ पे था, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा था 150 माइनस अभी जो कैलकुलेशन करके निकाला एक्स राइट वैल्यू 116.667, तो नेट अमाउंट कितने हुए 150 माइनस 116.667, यानी वैल्यू ऑफ राइट कितने हो जाएंगे 33.333, ये हमारा बैलेंस आ जाएगा। नेट वैल्यू ऑफ राइट का अमाउंट आ गया, तो ये अमाउंट से हम सामने वाले पार्टी को ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी रिनाउंस, जो रिनाउंस करते थे ना वही कितने अमाउंट में ट्रांसफ़र करे, वो एक्स को ट्रांसफ़र करे, तो वो कैलकुलेशन करने के लिए ये हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो पहले एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो ये लगा दी पहले, टोटल कम राइट वैल्यू एंड फेयर मार्केट वैल्यू प्लस टोटल राइट इशू वैल्यू, जो अभी जो कंपनी राइट इशू किया है, फिर नीचे डिवाइडेड बाय टोटल एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे, फिर टोटल राइट शेयर कितने हो गए, फिर वो कैलकुलेशन करके यहाँ पे एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर आ गए, फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ राइट निकलेंगे, यानी कितने में बेचे सामने वालों को, वो अमाउंट निकालने के लिए पहले कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू, तो दोनों माइनस करके जो नेट इफेक्ट आएगा वही हमारा वैल्यू ऑफ राइट बन जाएगा, या सामने वालों को यही अमाउंट से हम ट्रांसफ़र कर देंगे। राइट इशू का यही है, पूरा थियोरी का पार्ट कंप्लीट हुआ है। तो इसका रिनाउंसमेंट का ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, एक दो ही है। और राइट इशू का जो इन्वेस्टिंग पार्ट है कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही होगा कि बैंक का जैसे नॉर्मल का केस में होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर आगे का प्रोसेस अलॉटमेंट वो सब वगैरह कर देंगे। और ये इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैलकुलेशन होगा। और इसका और भी डीपली कैलकुलेशन किया है कि इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि राइट इशू का प्रॉपर अकाउंटिंग कैसे किया जाता है या इन्वेस्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे दो तीन ही तो ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए, और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी है वहाँ पे शेयर कीजिए, तो हम भी मोटिवेट होते रहे और आपको मज़े से सिखाते रहे। आपका कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, तो उसका मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।